हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। डेली लाइफ विद मीत में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये है मंडे की सुबह का टाइम और बज रहे थे सुबह के 10 और बस मैं लग गई अपने कामों में। मैंने जो ब्रेकफास्ट का काम था मैंने वो निपटा लिया था और बस उसके बाद में मैंने कपड़े भी मशीन में डाल दिए थे जो कि घूम रहे थे और मैंने सोफ़े के कवर वगैरह भी आज निकाल दिए थे। तो ख़ैर सोफ़े के कवर तो आज मैं नहीं धोऊँगी क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे, वो मैं कल धो दूँगी। और बस यहाँ ब्लैंकेट वगैरह मैंने जोड़ लिए हैं और मैं लग गई अपने कामों में नाश्ता वगैरह निपटाने के बाद। तो मुझे ये था कि आज जल्दी काम करने लग जाऊँगी क्योंकि आप त्योहार आते हैं तो वैसे भी काम बहुत सारे हो जाते हैं। तो बस मैंने सोचा था आज इस कमरे का थोड़ी-सी मैं सेटिंग थोड़ी-सी मैं इधर-उधर करूँगी और हर चीज़ को हटा के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो बस मैं इन कामों में लग गई थी। तो बस सबसे पहले तो मैंने पलंग का जो ये ड्रॉअर है ना इसे निकाल लिया था और इसे अंदर से क्लीन करके ना इसमें डैडी जी की जो मेडिसिन वगैरह पड़ी थी उसे वापस से वैसे ही अरेंज कर दिया था। हर एक चीज़ को साफ़ करके ना मैं उनको वैसे ही उनकी जगह में रख देती हूँ ताकि डैडी को किसी भी मेडिसिन वगैरह लेने में उनको कोई भी चीज़ को ढूँढना ना पड़े या किसी चीज़ के लिए वो परेशान ना हो। तो मैं वैसे ही जैसे दवाई पड़ी रहती है उनकी मैं वैसे ही रख देती हूँ। बस यहाँ मैं एक बार दीवारों पे भी कपड़ा मार लूँगी, जैसे कि मैं हमेशा बीच-बीच में मारती रहती हूँ। इससे दीवारों में धूल नहीं आती और जैसे जो छोटे-मोटे से जाले लग जाते हैं, वो भी साफ़ हो जाते हैं। कई जाले ऐसे रुई-रुई टाइप के होते हैं ना, जो हमको दिखाई भी नहीं देते अच्छे से, तो कपड़ा मारो ना, तो कपड़े में जब वो डस्ट आती है, तो पता चलता है, हाँ भई, वाक़ई में गंदा था, हमने कपड़ा मारा, तो साफ़ हो गया। तो बस इसके बाद मैं बेडशीट झाड़ के बिछा लूँगी। फिर ना मैंने सोफ़े वगैरह भी आज सोचे थे कि मैं आज खसका के ना थोड़े से आगे पीछे से सब तरफ से उसको साफ़ कर दूँगी और ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी ना थोड़ा-सा चेंज करूँगी, थोड़ा-सा खसका दूँगी दूसरी तरफ को। तो पूरी अच्छे से तो मैंने जैसे डीप क्लीनिंग होती है वैसे नहीं करी, पर छोटी-मोटी जैसे मैं करती हूँ ना, उस तरीके से ही मैंने अभी की है। मैंने सोच के रखा है कि थोड़ा-सा ये होली निकल जाए, इसके बाद में मैं आराम से तसल्ली से एक-एक कमरों की अच्छे से डीप क्लीनिंग करूँगी। क्योंकि इतना समय भी नहीं मिल पा रहा, अभी मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, तो जितना हो सकता है उतना ही करती हूँ। तो बस मैं इधर ऊपर चढ़ के ना दीवारों से मतलब एक बार झाड़ू से साफ़ कर रही थी कि छोटे-मोटे जो जाले लगे होंगे तो वो निकल जाएँगे। तो बस मैंने दीवारों पे भी एक बार झाड़ू मार दिया है और बस मैं सोफ़े खसका के ना उसके पीछे से भी साफ़ वगैरह कर रही हूँ कि कहीं जाले वगैरह ना लग गए हों। और ड्रेसिंग टेबल भी मैं खसका के ना उसके पीछे से भी साफ़ कर लूँगी। और वैसे भी थोड़ा चेंज करते रहो ना तो अच्छा लगता है। थोड़ा-सा नयापन आ जाता है एक और काम करने की भी ना इच्छा हमारी बढ़ जाती है। तो थोड़ा बहुत इधर-उधर थोड़ा-सा ही इधर-उधर खसकाओ ना सामान तो उसी में काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी चेंज लगने लग जाता है, नयापन आ जाता है। तो बस यहाँ पे भी मैं जो डैडी जी की मेडिसिन वगैरह पड़ी है, उन्हें वैसे ही साफ़ कर कर उनकी जगह पर जमा दूँगी। तो ये जो बास्केट पड़ी है ना, ये मैंने ऑनलाइन मँगाई थी, तो मैंने सोचा तो था कि बड़ी आएगी, पर आ गई बहुत छोटी-छोटी। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं, अब आ ही गई है, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, तो फिर मैंने इसे वापस नहीं की और फिर मैंने इसे रख लिया, रिटर्न भी नहीं डाला था और बस मैं इसका यूज़ कर रही हूँ कि सब चीज़ें इसमें आ जाएँगी, तो एक जगह पर रहेंगी और अच्छे से एक जगह पे इकट्ठी रहेंगी, इधर-उधर बिखरी हुई नहीं दिखेंगी। तो बस मैंने उसमें ना सारी दवाइयों को अरेंज कर दिया था।
कई चीज़ों के लिए थोड़ा सोचना भी पड़ रहा था, किस चीज़ को कहाँ सेट करूँ, किस तरीके से रखूँ। और यहाँ पे ना ये जो स्प्रे है जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ, ये मैं खुद घर में बनाती हूँ और ये बहुत कम कॉस्ट में अपना बनकर तैयार हो जाता है। जो पहले तो मैं इसे कॉलीन लेकर आती थी, तो कॉलीन क्या अपन कुछ ही चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे टेबल वगैरह हो गए, काँच की चीज़ें हो गई, फ्रिज हो गया, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो हर जगह हम यूज़ कर सकते हैं और इससे मैं टाइल्स वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, फ्रिज वगैरह साफ़ कर लेती हूँ, टैप वगैरह साफ़ कर लेती हूँ। तो जो नल वगैरह भी होते हैं ना स्टील के, वो इतने चमचमा जाते हैं जैसे कि एकदम न्यू होते हैं। गैस मैं इससे साफ़ कर लेती हूँ। तो मतलब इतनी यूज़फुल चीज़ है ये। और जैसे अगर जंग वगैरह लगी होती है किसी चीज़ में और इसका स्प्रे करके हम 5 मिनट रख देते हैं, उसके बाद इससे क्लीन करते हैं तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है, लगता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई जंग लगी थी। तो मैं इसका आपको पूरा इस्तेमाल करके दिखाऊँगी, उसके बाद मैं इसे कैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कई सालों से ना इसे इस्तेमाल किया है और मैं कॉलीन लाना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया है। पहले एक आता था जिससे हम उसको नल पे डालते थे ना तो पूरा क्लीन हो जाता था, एकदम चमचमा जाता था। फिर वो आना बंद हो गया मार्केट में, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान होने हो गई थी। मैं बोली अरे इतनी अच्छी चीज़ कैसे बंद हो गई आनी, कैसे बननी बंद हो गई। मैं कई जगह पता करती थी कि मुझे वही चीज़ चाहिए, तो नहीं मिली। उससे मैं टाइल्स वगैरह भी साफ़ करती थी, हर चीज़ साफ़ करती थी। फिर मैंने इसे बनाया। जब मैंने इसे बनाया तो ये बहुत काम की चीज़ है और फिर मुझे अब उसकी कमी भी नहीं लगती। उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज़ थी। तो लेकिन बहुत अच्छा था। मैं उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करती थी और मेरे वो डेली यूज़ की मतलब मैं उसको यूज़ करती थी। और होता है ना अपन जिस चीज़ की आदत डाल लेते हैं ना, तो वो अपनी आदत में शामिल हो जाती है वो चीज़ें और हमको उन चीज़ों को यूज़ करने की इस कदर आदत पड़ जाती है कि जब वो नहीं मिलती ना तो हम परेशान होने लग जाते हैं। तो मैं तो ख़ैर ऐसे ही करती हूँ, पता नहीं अब सबका तो मैं जानती नहीं हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने कमरे की पूरी अच्छे से सफाई कर ली है और ये कमरा हो गया। इसके बाद में मैं झाड़ू लगाने के लिए आ गई थी और हॉल की सफाई मैंने पहले ही कर ली थी क्योंकि लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा और मुझे ऐसा था कि नहीं अब जल्दी-जल्दी करना है। तो मैंने यहाँ पे कैमरा सेट नहीं किया था जब मैं डस्टिंग कर रही थी। तो यहाँ पे सोफ़े के कवर वगैरह भी मैंने निकाल दिए थे पूरे और टेबल का जो मैंने कवर बिछाया था वो भी मैंने निकाल दिया था धोने के लिए और बस फटाफट मैं झाड़ू लगा लूँगी। और झाड़ू भी मैंने ना नया ख़रीदा था आज के दिन, तो वो क्या उससे बहुत निकलता है ना जब नया झाड़ू लेते हैं तो उसमें से झड़ता है वो झाड़ू का। तो वैसे तो मैंने इसे बाहर रगड़ लिया था पर फिर भी ना बहुत ज़्यादा झड़ रहा था। तो इस वज़ह से भी ना वो जैसे पैरों में ना लग रहा था। तो ये मेरा हॉल अच्छे से मैंने कर लिया, झाड़ू लगा लिया। अब इसके बाद में मैं लगाऊँगी पोछा। तो थोड़ा-सा लेट हो रहा था, काम की हड़बड़ी हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि जल्दी-जल्दी पोछा मारूँ, फिर मुझे लंच की तैयारी भी करनी थी, तो बस मैं आ गई यहाँ पोछा मारने के लिए। इसके बाद मैं लग गई थी अपने लंच की तैयारी करने के लिए। तो मैं आज खाने में दोपहर के खाने में बना रही थी मुनगे की सब्ज़ी। तो मुनगे की सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने पहले तेल डाल लिया, तेल में थोड़ा-सा नमक डाल देंगे, इससे क्या मसाला नीचे लगता नहीं है, चिपकता नहीं है। उसके बाद प्याज, अदरक, लहसुन मैंने उसमें डाल दिया है। प्याज, अदरक, लहसुन को मैंने पीस लिया था उसमें हरी मिर्च डाल के और उसे पीसने के बाद मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। जब ये भून जाएगा तो टमाटर डाल के फिर पहले मैं आलू डाल दूँगी, आलू को मैं अच्छे से भून लूँगी।
तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। जब मुनगे बनाती हूँ ना, तो पहले मैं आलू को अलग से सीटियाँ दिलवा देती हूँ। जब आलू अच्छे से गल जाते हैं ना, तभी फिर मैं इसमें मुनगे डालती हूँ। तो नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, ये सब चीज़ें डाल के मैं पहले आलू को अच्छे से भून लूँगी। और हमारे घर में ना ये सब्ज़ी सभी को पसंद है, सिर्फ़ मुझे छोड़ के। मैं मुनगे खाना उतना पसंद नहीं करती हूँ। बस मैं इसकी जो ग्रेवी सी होती है ना, वो ले लेती हूँ, और मुनगे मैं नहीं खाती। तो ये देखिए, मैंने ना मसाला भून के उसमें आलू डाल दिए हैं कट करके। बस अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के मैं इसे ना 4-5 सीटियाँ लगवा लूँगी। जब आलू अच्छे से गल जाते हैं ना, तो उसके बाद ही मैं इसमें मुनगा ऐड करती हूँ। और एक तरफ चावल बन रहे थे, तो बस वो भी बन रहा है। उधर मैंने मुनगे भी आलू जो थे वो अच्छे से पक गए थे, और मैं यहाँ सीटी खोल रही हूँ, ताकि सीटी निकालने के बाद में मैं फिर उसकी जब स्टीम निकल जाएगी, तब फिर मैं इसमें मुनगे डालूँगी। तो पहले आलू को पकाने के बाद ही मैं इसमें मुनगे ऐड करती हूँ। और यहाँ रमन शरण मुझसे बातें करने में लगे थे, और बातों-बातों में आलू भी बन गए, इसमें बनकर तैयार हो गए। अब मैं इसमें मुनगे डाल दूँगी। और मुनगे डालने के बाद मैं ज़्यादा सीटियाँ नहीं लगाती, इसे 2 सीटी आने तक ही बस मैं पकाती हूँ। उसके बाद इसकी स्टीम निकाल देती हूँ कुकर की, और कुकर को खोल देती हूँ। अब मैं थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, और बस 2 सीटी तक इसे पका लूँगी। फिर यहाँ सब्ज़ी भी बन गई। फिर मैंने इसके बाद आटा वगैरह गूँध लिया था। तो मैं 2 तरह के आटे गूँधती हूँ, जैसे कि आपको पता ही है। तो मैंने दोनों तरह के आटे गूँध के तैयार कर लिए थे, और बस तवा रख के मैं रोटी सेकने लगूँगी। और रोटी सेकने के साथ-साथ ना, मैंने इनके लिए खाना लगा दिया था। डैडी जी को मैंने पहले ही दे दिया था, और साथ में मैं इनके लिए भी खाना लगा रही थी। अब यहाँ रोटियाँ भी बन गई थी, और बस मैं अपना सामान सँभाल रही थी। जो किचन में जो रखे रहते हैं ना सामान, मैं उसे पूरा सँभाल लेती हूँ उसी टाइम। तो बस मैं सँभाल लूँगी, और किचन भी साफ़ कर लूँगी। अब ये है शाम का टाइम, और बस यहाँ पे मैं ये कर रही थी। केक मँगाया था इन्होंने। इनका बहुत मन कर रहा था मीठा खाने का, तो फिर इन्होंने ना, रमन ने केक ऑर्डर कर दिया था ऑनलाइन। तो केक आ गया। हमें बस यहीं का केक पसंद आता है, एकदम घर जैसे रहता है। तो बस यहाँ केक मैं इन्हें कट करके दे रही थी। उसके बाद में मैं लग गई थी अपने दूसरे कामों में। और क्या है ना, जब मैं केक कट करके दे रही थी, तो मैं अपने दूसरे कामों में भी लगी रहती हूँ, जैसे कि एडिटिंग करना, या फिर कोई शाम के टाइम में बैठ के मैं साथ-साथ में वीडियो बनाती हूँ ना, तो साथ-साथ में मैं एडिटिंग भी करती जाती हूँ थोड़ी-थोड़ी। और उस समय मैं अपनी वीडियो अपलोड कर रही थी, तो ये उस समय की वीडियो थी। और ये ना, रात शाम हो गई थी, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद शाम हो गई थी। शाम के टाइम पे मैंने खाना बना रही थी। तो खाने में ना, मूँग दाल, मसूर दाल, और वो जो होती है ना चना दाल, वो मिक्स करके मैंने बनानी थी। तो बस मैं उधर दाल बन रही थी, और इधर तड़का लग रहा था दाल के लिए। तो मैंने 7:10 पे 7:15 के करीब मैंने दाल चढ़ा दी थी। 7:30 तक बनकर रेडी हो गई थी, और एक तरफ तड़का भी हो गया था। और मैंने चाय भी बनाकर ना साथ में रख ली थी, क्योंकि चाय आज थोड़ी-सी लेट हो गई थी शाम की। तो बस मैंने इधर तड़का भी भून के अच्छे से डाल दिया है। तो दाल के लिए मैंने प्याज काट लिए थे, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दी थी, प्याज डाल दिया था। उसके बाद टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, जैसे कि मैं डालती हूँ, और बनकर दाल तैयार होगी। ये देखिए, मेरी दाल बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने रात के लिए जो आटा वगैरह गूँथना था, जो करना था, उसके बाद में मैं रोटी बनाने लग गई थी। ये रोटी जल्दी इसलिए बनाने के बाद ना, मेरे को आज पाव बनानी थी। मैंने सोचा था मैं पाव बना के रख लेती हूँ, और बच्चे बहुत दिन से कह रहे थे, मम्मा आपके हाथ की पाव भी खानी है, और आप पाव भाजी बनाओ। तो मैंने कहा पाव मैं एक दिन शाम को पहले बना के रख लूँगी, तो अगले दिन सुबह जब मैं पाव भाजी बनाऊँगी, तो जल्दी आसानी रहेगी बनाने में। तो मैंने डो वगैरह लगा लिया था उसका। बस मैं यहाँ रोटी तैयार कर रही हूँ, सबको रोटियाँ दूँगी, किचन साफ़ करूँगी, और उसके बाद मैं भिड़ूँगी अपने पाव बनाने के काम में।
और यहाँ रमन आ गया था मेरी हेल्प करने के लिए, वो खाना दे रहा था सबको डाल के, और मैं यहाँ फटाफट रोटियाँ सेक रही थी। इस टाइम तक ऐसा हो गया था ना, बहुत ज़्यादा शरीर में थकान सी लगने लग गई थी, और मैंने अपनी मेडिसिन जो मैं लेती हूँ, मैंने आज वो भी ले ली थी, क्योंकि मैं बीच में भी मैंने ना कुछ दिन मेडिसिन नहीं ली, तो उसी की वजह से, उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से मेरे शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द उठ रही थी। और तो मैं इतनी परेशान थी, मैं बीच में रो भी रही थी, मेरे हाथ पैरों में इतनी दर्द थी कि मुझसे सहन भी नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने शाम को मेडिसिन ली, मेडिसिन मैंने टाइम से ले ली थी, ताकि थोड़ा दर्द में फ़र्क पड़ सके। और बस यहाँ पे ना, उसके बाद मैंने ना कोको के लिए भी पराठे बना दिए थे, मेरा कोको पराठे ही खाता है। अब ये देखिए डो कितना अच्छा राइस हुआ है, कितना अच्छे से फूलकर तैयार हो गया है। बस इसे मैं पंच मारूँगी, और बस इसकी जो एयर रहती है ना इसमें, उसे हम निकाल देंगे। और यहाँ मैं बच्चों से बातें भी कर रही थी और अपना काम भी कर रही थी पाव बनाने का, क्योंकि पाव बनाने में भी बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, और इसकी रेसिपी मैंने पहले ही आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। तो आज मैंने जब इसका डो लगाया तो मैंने आपको नहीं दिखाया, क्योंकि ऑलरेडी आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो बस मैं ये जो है ना डो, इसे अच्छे से पटक पटक के थोड़ा सा सेट कर लूँगी, और इसे स्क्रैपर से कट करके रखती जाऊँगी। छोटे छोटे डो बना के ना मैं रख लूँगी, फिर इसकी छोटी छोटी लोइयाँ काट के इसे ट्रे पर अरेंज कर लूँगी ऑयल लगा के। तो जैसे हम मार्केट से लाते हैं पाव, तो छोटे-छोटे सेट्स में रहती हैं ना, 6 के, 9 के, है ना? तो मैंने क्या किया था, मैं अब घर के लिए तो बना रही थी, तो पहले मैं ऐसे ही करती थी, छोटे-छोटे मैं बना लेती थी। लेकिन अब क्या करती हूँ ना, जो बेकिंग ट्रे होती है ना, पूरी ट्रे में ही मैं लाइन से रख देती हूँ, क्योंकि पता है हमें अपने घर के लिए ही बनानी है। तो मैं पूरी इतने बड़े साइज़ की बना के रख लेती हूँ, तैयार कर लेती हूँ। तो बस मैंने बेकिंग ट्रे में ना उसे अरेंज कर लिया था तेल लगा के। और मुझे ओटीजी के इतने फ़ायदे लगते हैं ना, मैंने बेकिंग का प्रोफ़ेशनल कोर्स भी किया हुआ है, तो मतलब उसके बाद ही मैंने ओटीजी खरीदा है। पहले तो माइक्रोवेव तो 14-15 साल से है, लेकिन मुझे ओटीजी की मतलब इतनी ज़्यादा मेरे को लगता था कि मैं ओटीजी लूँ, तो मैंने ओटीजी को लिए भी मेरे हो गए हैं 5 साल, 6 साल हो रहे हैं ओटीजी को लिए भी। तो मतलब मुझे बेकिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब इतनी मतलब मैं दीवानी हूँ बेकिंग की, कि कोई भी चीज़ बनानी होती ना, तो मेरे को कोई बोल दे ये चीज़ बेक करनी है, मैं फट उसी समय खड़ी हो जाती। कुकिंग बेकिंग का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, मतलब इतनी शौकीन हूँ मैं इन चीज़ों की, रात के कोई 12 बजे भी बोले ना ये चीज़ बना दो, तो मैं फट खड़ी हो जाती हूँ, हाँ ये चीज़ बनानी है, चलो बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने अरेंज कर लिया, और मैंने एक छोटी ट्रे में भी इसे लगा दिया था, जो केक टिन होते हैं ना, उसमें लगा दो, बहुत अच्छी बनती है। फिर मैंने ये देखिए, ये दोबारा से मैंने इसे राइज़ होने के लिए रख दिया था, अब हो गई है। मैं इसे जैसे जो दूध होता है ना, मैं उससे इसे ब्रश कर दूँगी। जैसे जो नॉन-वेज वगैरह खाते हैं ना, तो वो एग लगा सकते हैं इस पे, लेकिन मैं मिल्क लगाती हूँ, तो मैं मिल्क लगा दूँगी, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया था मैंने ओटीजी को, और 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसे प्री हीट कर लिया था ओटीजी को 10 मिनट के लिए, और बस अब मैं इसे 180 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट के लिए बेक कर लूँगी, 20 से 25 मिनट के लिए, और ये बहुत अच्छी बनकर तैयार हुई है। अब इसे थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे अच्छे से, और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए रख देंगे। ये देखिए बनकर तैयार हो गई हमारी प्यारी सी पाव, और देखिए कितनी अच्छी बनी है, एकदम सॉफ्ट रुई की तरह मुलायम। मैं इसे आपको तोड़ कर भी दिखाऊंगी। तो हमारे घर में मेरे हाथ की बनी हुई पाव, ब्रेड, पिज़्ज़ा
और जैसे बर्गर ये सब चीज़ें मैं घर में ही बनाती हूँ और क्रीम रोल, तो ये सब चीज़ें ना मैं घर में ही बनाती हूँ और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और शरण तो इसका इंतज़ार कर रहा था कि मम्मा आप कब बनाओगे और मैं खा के ही सोऊँगा। तो इसे बनाते तक मेरे 11:30 का टाइम हो चुका था और बस ये देखिए हर तरफ से कितनी अच्छी बनकर तैयार हुई है, एकदम सॉफ्ट सी, कलर भी बहुत अच्छा आया है और बहुत ही अच्छी बनती है, घर में ज़रूर बनाइएगा आप। तो बताइएगा आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा? मैं अपने व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।